मिला टाइम्स में खुश आमदीद। दलितों पर जुल्म और अत्याचार का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कल मध्य प्रदेश में दलितों को पीटा गया दिवाली के मौका पर पटाखा फोड़ने की वजह से, और अब खबर सामने आ रही है कि बड़ी ज़ात के लोगों ने बाज़ाब्ता महापंचायत करके दलितों के बायकॉट करने की मुहिम चलाई है। बाज़ाब्ता सबने कस्में खाई है कि किस तरह दलितों का सामाजिक बहिष्कार करना है। एक और ख़बर है, और ख़बर सोनू निगम के हवाले से है। सोनू निगम कल यानी 26 अक्टूबर को कश्मीर जा रहे हैं। श्रीनगर में डल लेक के किनारे उनका एक प्रोग्राम होना है, लेकिन लगातार सोनू निगम के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, उनका बायकॉट किया जा रहा है, क्योंकि वही सोनू निगम है जिनको अजान की आवाज़ों से प्रॉब्लम होती थी। अब कश्मीरियों का कहना है कि हमारी सुबह अजान से होती है और तुम्हें अजान की आवाज़ से प्रॉब्लम है, इसलिए तुम श्रीनगर में कदम मत रखो, कश्मीर में कभी भी तुम्हारा खैर मकदम नहीं किया जाएगा। उधर महाराष्ट्र की सरकार ने एक और गाँव का नाम तब्दील करके ईश्वरपुर रख दिया है। कुछ और भी इस तरह के ज़रूरी मुद्दे हैं जिस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे या QR कोड को आप स्कैन करेंगे, मिला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ मेंबरशिप प्लान मौजूद है। मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली कोई भी एक प्लान आप ले लीजिए। मिला टाइम्स का अंग्रेज़ी न्यूज़ पोर्टल अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा शुरू हो चुका है, और इसको कंटिन्यू जारी रखने के लिए आपका ये सपोर्ट हमें हर हाल में चाहिए। और आइए बात करते हैं आज की खबरों के बारे में। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है भिंड, और वहाँ एक गांव है सुरपुरा। सुरपुरा में जो सवर्ण समाज के लोग हैं, यानी जो ब्राह्मण, राजपूत या अपर कास्ट के जितने लोग हैं, भूमिहार, इन सब लोगों ने बाज़ाब्ता अपनी एक महापंचायत बुलाई, और महापंचायत में उन सभी लोगों ने हलफ लिया, कसम खाई कि हमें दलित समाज का बहिष्कार करना है, उनके साथ कोई लेन देन नहीं करना है, उनके साथ कोई तिजारत नहीं करनी है, उनकी दुकानों से कुछ नहीं खरीदना है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। सर्व समाज के क्षेत्रवासी महापंचायत कर सर्वसम्मत से ये शपथ लेते हैं कि जाटव समाज से न कोई संबंध रखेंगे, न कोई सरोकार रखेंगे, और न ही किसी प्रकार का कोई सरोकार, जैसे जरूरतों पर पैसों का लेन देन, ना ही जमीन जोतने के लिए देना, ना ही अपनी जगह में आने जाने देंगे। ये निर्णय सर्वसम्मति से पारित करते हैं। आज ये महापंचायत सभी ने अपने क्षेत्र में जल्दी ही जिले स्तर पर हम सभी समस्त सर्व समाज के साथ जिले में महापंचायत कर मीटिंग कर निर्णय लेंगे। श्री राम। आपने देखा इस वीडियो को, ये हकीकत पर मबनी खबर है, सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट है, और ये सब 21वीं सदी में हो रहा है, साल 2025 के मध्य प्रदेश में हो रहा है। मनुस्मृति में ये सब ज़रूर मौजूद है कि दलितों को किस तरह सताया गया, दलितों का किस तरह हमेशा बहिष्कार किया गया, किस तरह देश के दलितों को इंसानी हुकूक से हज़ारों सालों तक महरूम रखा गया। लेकिन जब हिंदुस्तान में आईन है, मसावात है, बराबरी है, किसी को हकारत की निगाह से नहीं देखा जा सकता, किसी को बराबरी के हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जा सकती। इंडिया के तमाम शहरी बराबर है, इक्वलिटी हमारे यहाँ मौजूद है, हर कोई इंसाफ का हकदार है। इसके बावजूद दलितों के साथ इस तरह किया जा रहा है, और जाटो समाज के लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है। जाटो समाज के लोगों को ही बिहार में, यूपी में चमार कहा जाता है, और कई बड़े बड़े नेता इस समाज में, इस कम्युनिटी में पैदा हुए, उनका खुलेआम बहिष्कार किया जा रहा है। कल की वीडियो में मैंने मध्य प्रदेश के हवाले से ही बताया था कि एक इलाके में वहाँ के दलितों ने, जाटो समाज के लोगों ने दिवाली के मौका पर पटाखा फोड़ दिया, तो अपर कास्ट के लोगों ने कहा कि तुम लोग चमार हो, जाटो समाज से ताल्लुक़ रखते हो, और तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारी ये औकात कि तुम पटाखे फोड़ोगे, तुम दिवाली को सेलिब्रेट करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दिवालियों पर पटाखा फोड़ना
दिवाली को सेलिब्रेट करना सिर्फ हमारा हक है, तुम लोगों को यह हक हासिल नहीं है। और ये कहते हुए सवर्ण समाज के लोगों ने बाज़ाब्ता पिटाई कर दी दलितों की। उसके बाद दलित महिला ने एसपी के यहाँ जाकर शिकायत की, लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका और अब बाज़ाब्ता बहिष्कार किया गया है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि देश की मीडिया में सन्नाटा है, एक लाइन की कहीं भी कोई खबर नहीं दिखाई जा रही है। टीवी चैनलों की तरफ से हमेशा इस तरह की खबर को दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है और ऐसा लगता है कि दलितों के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आकर के लिखा है, पोस्ट किया है, बल्कि कुछ लोग तो ये भी हैं जो इस खबर को कह रहे हैं कि हकीकत से इसका ताल्लुक ही नहीं, लेकिन ये खबर सच्चाई पर मबनी है, हकीकत पर मबनी रिपोर्ट है और दलितों के साथ रोज़ाना इस तरह के वाक़यात सामने आते रहते हैं। और जो बड़े बड़े लेफ्ट के जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सेकुलर जर्नलिस्ट कहते हैं, जो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, वो जर्नलिस्ट भी, वो लोग भी दलितों की आवाज़ को नहीं उठाते। और इस तरह भी बीजेपी को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बीजेपी को, आम दलितों को ये लगता है कि बीजेपी के राज्य में वो महफूज हैं, उन पर जुल्म नहीं हो रहा है, उनका बहिष्कार नहीं किया जा रहा है, उनको समाज से अलग नहीं किया जा रहा है। तो जो बड़े बड़े इस तरह के पत्रकार हैं वो भी दलितों के इन मुद्दों को जगह नहीं देते और जिसकी वजह से दलितों पर होने वाले जुल्म और अत्याचार के बारे में दूसरे दलितों को नहीं पता चल पाता। और बीजेपी के लोग दलितों पर जुल्म भी करते हैं, अत्याचार भी करते हैं और उनको अपना वोट बैंक भी बनाए हुए हैं, उनसे पूरा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और ये कोई पहली मर्तबा दलितों के साथ नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान में रोज़ाना कहीं ना कहीं किसी दलित को घोड़ा पर सवार होकर बारात जाने से रोका जाता है, किसी दलित को किसी सवर्ण के बराबर में बैठ जाने की वजह से पीटा जाता है, किसी को मंदिर में जाने की वजह से मारा जाता है, किसी को मंदिर धोने पर मजबूर किया जाता है, किसी को सवर्ण समाज में शादी करने की वजह से मारा जाता है, उसका बहिष्कार किया जाता है। और 21वीं सदी में दलितों के साथ जिस तरह का जुल्म और अत्याचार हो रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त है और तमाम लोगों को इस पर सोचना चाहिए। मीडिया का जो रवैया होता है वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक होता है। और आइए अब तस्करा करते हैं एक दूसरी खबर का। महाराष्ट्र में एक ज़िला है जिसका नाम है सांगली और सांगली में एक गाँव है इस्लामपुर गाँव। वो छोटा सा टाउन भी है, शहर भी है और पूरा कस्बा और गाँव है और इसका नाम है इस्लामपुर। अब एक छोटे से कस्बे का नाम भी इस्लाम के नाम पर बर्दाश्त नहीं हो सका महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत को और बाज़ाब्ता उसका नाम बदल दिया गया। हुकूमत की तरफ से सफाई दी जा रही है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से बाज़ाब्ता एक लेटर जारी किया गया था अगस्त के महीने में कि इस्लामपुर गांव का नाम तब्दील किया जाना चाहिए और उसी के बाद इस गांव का नाम तब्दील कर दिया गया है और तब्दील करके कुछ गलत नहीं किया गया है। और कोई पहली मर्तबा महाराष्ट्र में किसी ज़िला या गांव का नाम तब्दील नहीं किया गया है, बल्कि इससे पहले औरंगाबाद का नाम तब्दील किया जा चुका है, जो मशहूर शहनशाह और 50 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। या इसी तरह अहमदनगर एक तारीख़ी जगह है महाराष्ट्र में, उसका नाम भी तब्दील किया जा चुका है। एक और 2 शहर है, वहाँ का इलाका है जिसका नाम तब्दील किया जा चुका है और मुसलमानों का वहाँ किला मौजूद है, मुस्लिम बादशाहों ने वहाँ पर हुकूमत की है। और अब इस्लामपुर जैसे गाँव का नाम भी बदल दिया गया। यूपी में, मध्य प्रदेश में तो बेशुमार गाँवों का नाम बदल दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि लोग कितना बदलेंगे। मुसलमानों की तहजीब को मिटाने में, मुसलमानों के आसार को मिटाने में, गाँव का नाम बदलने में भी इनको हज़ारों साल लग जाएंगे, तब भी ये तमाम नामों को नहीं बदल सकते हैं। और मुसलमानों ने अपने नाम पर जो गाँवों का नाम रखा था, शहरों का नाम रखा था, मुस्लिम बादशाहों ने किसी इलाके शहर का नाम तब्दील करके इस तरह का नाम नहीं रखा था, बल्कि नया गांव उन्होंने बसाया था, नया शहर उन्होंने बसाया था और इसीलिए उन हुक्मरानों ने, उन अफसरों ने इस तरह का नाम रखा था। लेकिन ये आज तक कोई नया गांव नहीं बसा सके, कोई नया शहर आबाद नहीं कर सके। जो पहले से मुस्लिम बादशाहों का बसाया हुआ शहर है उसी का सिर्फ ये नाम बदल पा रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक और ख़बर है, और ख़बर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का छतरपुर एक
ضلع ہے، مشہور علاقہ ہے، وہاں کی مسجد میں شرپسندوں نے جا کر توڑ پھوڑ کیا ہے، مسجد کو آگ لگا دیا۔ مسجد میں قرآن کریم رکھا ہوا تھا، قرآن کریم کو ان لوگوں نے آگ لگا دیا۔ جو مذہبی کتابیں مسجد میں رکھی ہوئی تھی اس کو جا کر شرپسندوں نے جلا دیا، اور جیسے اس پورے واقعہ کی خبر مسلمانوں کو ملتی ہے غم کی لہر دوڑ جاتی ہے، مسلمان غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن فی الحال مسلمانوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، انہوں نے خود پر قابو پا لیا۔ پرشاسن میں پولیس کے ہاں کمپلین کی، اور اس کے بعد خبر یہ ہے کہ پولیس نے 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، اور اس پورے واقعے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے ہرش اور منوج پٹوریا، ان دونوں کو مدھیہ پردیش کی پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے، لیکن اب بھی 4 بھاگا ہوا ہے، اور ان 4 پر بلکہ ان تمام 6 آروپیوں پر جس نے مسجد کو جلانے کا کام کیا، قرآن کریم کی بے حرمتی کی، اس کے خلاف یقینی طور پر UAPA لگنا چاہیے، اس کو فوراً جیل بھیج دینا چاہیے، لیکن معمولی دفعہ ان سب پر لگائی گئی ہے۔ بہرحال کم از کم پولیس نے ایکشن لیا اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی وجہ سے 2 کو گرفتار کر لیا ہے، اور 4 ابھی بھی بھاگا ہوا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں جموں اینڈ کشمیر کی۔ کشمیر میں سونو نگم کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ سونو نگم کو آپ جانتے ہوں گے، اگر آپ سونو نگم کو نہیں جانتے ہیں تو اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ سونو نگم بالی ووڈ کے مشہور ایکٹر مانے جاتے ہیں، کئی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں۔ سال 2017 میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اذان پر پابندی لگا دینی چاہیے، اذان سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اذان کی وجہ سے صبح میں ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اذان کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن مندروں میں جب گھنٹہ بجتا ہے اس کے خلاف انہوں نے کبھی کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ دوسرے دھرم کے ماننے والوں کی جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں وہاں بھی اس طرح کی رسمیں انجام دی جاتی ہے، وہاں کہیں گھنٹہ بجایا جاتا ہے، کہیں سے کوئی اور اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے، لیکن ان سب سے سونو نگم کو پرابلم نہیں، دقت نہیں۔ اذان سے پرابلم تھی سونو نگم کو، اور کہا اذان پر پابندی لگ جانی چاہیے، خاص طور پر صبح کی اذان پر۔ اس کے خلاف دیش بھر میں ہنگامہ برپا ہوا، مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، اور اب کشمیر کی راجدھانی سری نگر میں سونو نگم کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ سونو نگم کشمیر کی راجدھانی سری نگر جا رہے ہیں۔ سری نگر میں 26 اکتوبر کو سونو نگم کا ایک کنسرٹ رکھا گیا ہے، وہاں تمام VIPs کو، تمام لوگوں کو مدعو کیا گیا، اور وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سونو نگم کو جموں اینڈ کشمیر میں نہیں آنا چاہیے، ہم یہاں ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ سری نگر میں جو ڈل لیک ہے جہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں، ڈل لیک کے چاروں طرف پہاڑ ہے، بیچ میں خوبصورت جھیل ہے، اور کوئی بھی اگر سری نگر جاتا ہے، کشمیر جاتا ہے تو ڈل لیک کو ضرور دیکھتا ہے، اس جھیل میں شکارہ کی سواری کرتا ہے، اس کا لطف لیتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اور اسی ڈل لیک کے کنارے شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر ہے جو وہاں کا سب سے اہم ایک طرح سے پروگرام سینٹر مانا جاتا ہے۔ اسی میں سونو نگم کا کنسرٹ رکھا گیا، اور جیسے وہاں کے لوگوں کو خبر ملتی ہے، وہاں کے تمام ایکٹیوسٹ نے، انفلوئنسر نے، کشمیر کے تمام لوگوں نے سونو نگم کا بائیکاٹ کیا، اور کہا سونو نگم صاحب کو اذان سے پرابلم ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ وہ جموں اینڈ کشمیر میں نہ آئیں، اگر وہ آئیں گے تو ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر باضابطہ ویڈیو بنائی، ایکس پر آ کر لکھا اور کہا سونو نگم صاحب کو اذان سے پرابلم ہے، دقت ہے، اور ہماری صبح اذان سے ہی ہوتی ہے، ہم اذان کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے سونو نگم کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ ملا ٹائمز کی انگریزی نیوز ویب سائٹ پر خبر شائع کی گئی جس میں تجزیہ کیا گیا، جائزہ لیا گیا کہ سری نگر میں، کشمیر میں کس طرح سونو نگم کے کنسرٹ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ان کا رد عمل کیا ہے، اور وہاں عمر صوفی کا کوٹ بھی لکھا گیا۔ عمر صوفی مشہور یوٹیوبر ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہے، انہوں نے لکھا کہ سونو نگم کو یہاں نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہاں صبح الارم سے نہیں اذان سے شروع ہوتی ہے، وہ آواز شور نہیں، یہ وادی کی سانس ہے۔ یہ جملہ ان کا وائرل ہو گیا اور لگاتار لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ سونو نگم کو مشورہ دیا گیا کہ اسے کشمیر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح ایک انسٹاگرامر مہک علی ہے، اس نے ایک ویڈیو جاری کر کے کشمیریوں سے اپیل کی کہ وہ سونو نگم کے کنسرٹ میں، پروگرام میں شرکت نہ کرے۔ اس کا کہنا تھا جو لوگ ہمارے مذہب اور ہماری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے بہترین جواب یہی ہے کہ ہم اپنی غیر موجودگی سے
उन्हें इज्जत का सबक दें और बता दें ऐसे लोगों को हम कभी वेलकम नहीं कर सकते हैं। बाज़ाब्ता इंस्टाग्राम पर एक्स पर ट्रेंड चल रहा है बायकॉट सोनू निगम या रेस्पेक्ट अजान के नाम से। सोनू निगम का ये प्रोग्राम एनडीटीवी की तरफ से किया जा रहा है और अब एनडीटीवी के बायकॉट करने के भी कुछ लोग अपील कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सोनू निगम के प्रोग्राम हो पाता है या नहीं हो पाता है। बहुत कम वक्त रह गया है सोनू निगम के इस प्रोग्राम में। आप अगर कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्या कुछ कश्मीर में चल रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पहले से मिला टाइम्स के सब्सक्राइबर हैं और आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो प्लीज़ मेंबरशिप ले लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।